वेलकम बैक। बात हो रही है नए लेबर कोड की जो कि अब लागू हो चुका है और इसमें 4 कोड हैं जो आपकी पूरी नौकरी को डिफाइन करते हैं, आपके कमाने से लेकर रेस्ट ऑफ द थिंग, आपको क्या सुविधाएं मिलती हैं, आपको किस तरह से छुट्टियों का आपका अरेंजमेंट होता है और जो भी जॉब के टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं अब वो सब बदलने जा रहे हैं। तो आज चैप्टर 1 में बात हो रही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि आपकी सैलरी। ब्रेक से पहले हमने काफ़ी चीज़ों पर क्लैरिटी ली कि कैसे अब आपकी सीटीसी जो है वो चेंज होने वाली है। अब उसका मिनिमम जो भी टोटल सीटीसी है 50% बेसिक में जाएगा। उससे आपकी रिटायरमेंट यानी कि आपका पीएफ हो गया, ग्रेच्युटी, ऐसी चीज़ें जो आपको आगे बेनिफिट देंगी वो तो बेहतर होंगी, लेकिन हाँ हो सकता है कि एट द करंट मोमेंट आपकी जो टेक होम सैलरी है उसमें थोड़ी सी कमी आती हुई दिखाई दे। बहुत ज़्यादा नहीं होगी हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी कमी हो सकती है। और अभी ब्रेक से पहले सुचिता ने हमें क्लियर किया कि जो ग्रेच्युटी वाला है, जो एक बात निकल आई कि 1 साल के जॉब के बाद भी अब जो पहले 5 साल में मिला करती थी, लेकिन वो ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में है जहाँ जॉब के साथ एंड और स्टार्ट डेट मेंशन हो। बाकी कोई भी जॉब, रेगुलर जॉब जिसे आप कहते हैं, जहां पर आपको अपॉइंटमेंट मिलता है ऑफिस के अंदर और फिर आप जॉब करते रहते हैं, वहां वो पुराना 5 साल वाला नियम ही लागू रहेगा। नाउ अब इस पे कुछ और सवाल। यादव साहब, बहुत सारी चीज़ें और होती हैं जो पैसे से जुड़ी होती हैं, जैसे लीव एनकेशमेंट वगैरह। 1 साल से अगले साल लीव चली जाती है, बहुत सारे लोग जब छोड़ते हैं तो उनको लीव का पैसा मिल जाता है। क्या वो सारी चीज़ों में भी कोई नए कोड के अंदर चेंजेस आ रहे हैं? इस कोड में तो ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं आया है कि अदर थिंग भी इसमें बेसिकली वेजेस के ऊपर में है। लीव के ऊपर में ऐसा कुछ प्रोविजन तो मैंने नहीं पढ़ा। सुचिता कैन क्लैरिफाई, आई कुड नॉट कम अक्रॉस सच थिंग। सुचिता, एनी कमेंट ऑन दिस? इस पर कोई आपका अगर आपने कोई चीज ऐसी देखी हो, लीव इनकैशमेंट या इस तरह की कोई चीज? लीव एनकैशमेंट अगेन विल बी डिपेंडेंट ऑन द कंप्यूटेशन ऑफ द सैलरी। तो वो सारा जो वेज से रिलेटेड है, जिसका बेसिस ही अब चेंज होने वाला है, उसी बेसिस के हिसाब से उस बेसिक पे का जो आपका कैलकुलेशन होता था उस पे अब लीव एनकैशमेंट होएगा। तो कुछ कंपनीज हैं जो 30 डेज के हिसाब से करती हैं, कुछ 26 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करती हैं एज पर द फॉर्मूला डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट। और वो कैलकुलेशन का जो वेज कंपोनेंट है, वो वेज कंपोनेंट का डेफिनेशन हैज चेंज। तो इसलिए वहां पे भी अपॉर्चुनिटी है कि वो भी आपका बढ़ने के चांसेस हैं। अच्छा यादव साहब, कुछ लोगों की सैलरी में बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट भी इंक्लूड होते हैं जो डायरेक्टली आपको नहीं मिलते, वो बेनिफिट के तौर पे होते हैं। मान लीजिए आपका फ़ोन हो गया या और किसी तरह की चीज़ हो गई। कई लोगों के पास व्हीकुलर सुविधा रहती है, ड्राइवर सैलरी, ऐसी तमाम चीज़ें उनके उसका हिस्सा रहती हैं। तो क्या अब उन सारे अरेंजमेंट्स में भी चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे? वो भी अगर आपकी बेसिक सैलरी में गई तो फिर तो ये बिल्कुल ही स्ट्रक्चर एकदम ही नया दिखाई देगा। नहीं, देखिए, ये जो वेज कोड जो बना है, कीपिंग इन व्यू मोर टुवर्ड द frontliners and also the middle level of people, जिस लेवल की आप बात कर रहे हैं, those benefits are mostly given to senior executive या middle level executive और top level executive। जैसे हुआ फोन का बिल का देना और इलेक्ट्रिसिटी बिल का रियम्बर्समेंट होना, या फिर आपको कार देना, कार के लिए ड्राइवर को देना, those are the additional benefit। बट जितने भी तरह के बेनिफिट है उसमें टैक्स एंगल जरूर आते हैं। दैट मीन्स यू हैव टू पे द टैक्स फॉर व्हाटएवर यू आर यूजिंग दैट, बट दैट विल नॉट बी पार्ट ऑफ द सैलरी। Those are the benefits are given, additional benefits are given by the employer to the employee। But salary is something जो हर महीने आपको उतना ही मिलता है जितना मिलना हर एक महीना मिलता है, हर महीना में मिलता है। अब जैसे इंसेंटिव हुआ, तो इंसेंटिव किसी महीने में आपका कम हो सकता है, किसी महीने में ज्यादा हो सकता है। आपका कार का जो पेट्रोल रियम्बर्समेंट है, किसी महीने में कम हो सकता है, किसी महीने में ज्यादा हो सकता है। आपकी फोन का बिल है तो किसी महीने कम हो सकता है, किसी महीने में ज्यादा होता है। तो दो ज्यादा रियम्बर्समेंट एंगल, बट रियम्बर्समेंट में टैक्स एंगल आती है। इस वेज कोड के अंदर में उसका कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। दोज आर मोर फॉर द सीनियर एंड मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव के लिए रखा गया है। डायरेक्टली उसका कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर। एट लास्ट टू कंक्लूड करने की तरफ हम जा रहे हैं। सुचिता, कोई और चीज़ जो सीधे आपकी सैलरी या मे भी आप जो भी अपने जॉब से कमाई कर रहे हैं जो छूटी हो हमसे, डायरेक्टली हम उसे तनख्वाह ना बोलें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कैश के तौर पे मिलती हैं, या कोई टूर करने जाता है या कोई और करने जाता है, वहाँ पर कोई किसी प्रकार का अंतर?
देखिए, हम आईएसएफ में कुछ 70 लाख कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और जो नीचे तबके के लोग हैं, वहां पे दिस इज अ वेलकम चेंज दैट इज देयर, बिकॉज जहां पे हम लोग मिनिमम वेज भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे लोगों के, अभी कम से कम वो चीज एक सेफ गार्ड होएगा। और वो ये जो फ्रेशर्स हमारे कम्युनिटी में आ रहे हैं, वर्कफोर्स में आ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। जो लोग 12 लाख के सैलरी के ऊपर हैं, जहां पे ऑलरेडी बजट्स में उनको 12 लाख के सैलरी तक का टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, उनके लिए ऑलरेडी बजट्स में प्रावधान कर दिया गया था। तो अगर आप इसको कंबाइंड में देखेंगे तो इस साल में जो भी अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं वो ऑलरेडी इनकम और ग्रेच्युटी और सबको मिला के एक प्रोटेक्शन क्रिएट करने के लिए हो रहा है, और वो एक अच्छी तरह से आगे बढ़ने के लिए, फ्यूचर को सिक्योर करके अपना करंट भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर मैं देखूं, अगर आपके कोई कंपोनेंट्स ऐसे थे जो आपके सैलरी के उसमें नहीं आते थे, अभी वो सारे चीजों को मिला के ही वेज का डेफिनेशन बना है। तो अभी वेज के डेफिनेशन जब क्लियर हो गया है, तो अभी कंपनीज अपने हिसाब से सैलरी का 5% इधर 5% उधर करने का ऑप्शन खत्म हो गया है। अभी सारे जगह पे वेज वुड बी कंसिडर्ड एज एनीथिंग दैट इज पेएबल टू द एम्प्लॉय, विच गिव्स अ वेरी क्लियर पिक्चर कि वो एम्प्लॉय को भी समझ में आए कि मेरी सैलरी जो है वो क्या है, और एम्प्लॉयर को भी क्लियर रहे कि एज पर पीएफ क्या एप्लीकेबल होगा, ईएसआईसी क्या एप्लीकेबल होगा, ग्रेच्युटी किस पे एप्लीकेबल होगा, लीव एनकैशमेंट किस पे एप्लीकेबल होगा, उसके हिसाब से ही वो स्ट्रक्चर करेंगे। ये सिंप्लिसिटी लाई गई है टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर द एम्प्लॉयर एंड ऑल्सो फॉर द एम्प्लॉय, जिसके हाथ की सैलरी की उसको आधे टाइम क्लैरिटी नहीं होती है कि मुझे कैश में तनख्वाह क्यों मिल रही है। अब वो कैश के तनख्वाह के जो भी अपॉर्चुनिटीज थे वो उसको रेडिकेट करने के लिए ये मेजर बहुत जरूरी था। चलिए, तो बहुत सारे बदलाव हैं जो देखने को मिलेंगे, और मुझे लगता है कि अब 45 डेज, जैसा यादव सर ने बताया हमें कि वो एक डेडलाइन है, तो 2 महीने पकड़ लीजिए शायद उसके बाद, और एज ही सेड कि फरवरी तक वो नया स्ट्रक्चर अलग अलग कंपनीज में देखने को मिल सकता है। आई थिंक कि आपके एचआर डिपार्टमेंट उससे पहले आपको डिस्कस कर सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं, जहां पर इस तरह की फैसिलिटी, आप अगर एक फिक्स टर्म जॉब में हैं। अदर देन दैट, क्योंकि हमारे अभी और भी एपिसोड इस सीरीज में आएंगे तो उसमें हम विस्तार से बातें करेंगे, लेकिन चूंकि आज पूरा फोकस था सैलरी का, बड़े सवाल थे लोगों के मन के अंदर कि अब जब 50% मेरा बेसिक सैलरी बन जाएगा टोटल सीटीसी का, तो मेरी लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा, मेरी इन हैंड सैलरी कैसे चेंज होगी, ग्रेच्युटी और तमाम दूसरी चीज़ें, जहां से भी आपको अपनी कंपनी से पैसे मिलते थे, उस पर आपको क्लैरिटी देने की आज हमने कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया यादव सर और सुचिता मैम। आई थिंक हमारे दर्शकों को जो इस समय देख रहे हैं काफ़ी क्लैरिटी आई होगी कि आने वाले वक्त में उनका सैलरी स्ट्रक्चर, उनकी कमाई, उनकी इन हैंड चीज़ें, उनका फ्यूचर जहां पीएफ और ग्रेच्युटी जैसी चीज़ें हैं, किस तरीके से बदलने जा रही हो। जैसा आप दोनों ने ही कहा कि अब काफ़ी क्लियर्ड और क्लीन स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ से, तो आने वाले वक्त में हमें वो भी देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।